जय हिंद स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम डिस्कशन करेंगे कौन सी टॉपिक मौर्यन एम्पायर। तो ये मौर्यन एम्पायर क्या होता है ना, ये मौर्य मौर्य मतलब क्या है, ये जो नाम आया है किसी से आया, पहले इसको डिस्कशन करेंगे क्योंकि हम जो पढ़ते हैं ना डीप से नहीं पढ़ते हैं। तो देखो ये कितना बीसी से कितना बीसी तक है, 324 बीसी से 187 बीसी का बात मैं बोल रहा हूँ। तो देखो ये जो मौर्यन एम्पायर है ये जनरली कौन सी नाम में आया है, देखो जैसे हमारा गांव में पकड़ लो, एक गांव है उसका नाम आमपाल है। आमपाल मतलब क्या है, आम है, आम मतलब मैंगो, मैंगो उसके गांव में मैंगो का ट्री ज्यादा है इसीलिए उसको आमपाल नाम दे है। ऐसे ही उसी टाइम में क्या होता है ना, पिकअप ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता था, पिकअप, पिकअप ज्यादा होता है। ये बाढ़ के लिए ये नाम क्या दिया है, मौर्यन एम्पायर दिया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। देखो ये जो मौर्यन एम्पायर था वो इतना डेवलप नहीं था, और वो जिस टाइम वो पहले उसके जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो क्या हुआ ना, जब पहले आए वो हार गए थे, बट बाद में क्या हुआ ना, धीरे धीरे से साम्राज्य ले गए। तो जो हमारा भारत है, ये हमारा भारत है ना, ये हमारा भारत है। ये जो भारत में कितना पार्ट लिया था, ये जो तमिलनाडु और ईस्टर्न में इतना थोड़ा, नॉर्थ ईस्ट में पार्ट छोड़ के टोटल ये पार्ट मौर्यन एम्पायर में था। तो वो जो मौर्यन एम्पायर था कितना, कौन सी पार्ट छोड़ के उसका साम्राज्य था, उसका साम्राज्य किसको इंक्लूडिंग नहीं था, केरला, तमिलनाडु एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा जो मौर्यन एम्पायर था वो क्या हुआ ना, कितना पार्ट में कवर किया था, वो टोटल कवर किया था होल इंडिया, किसको छोड़ के, केरला को छोड़ के, तमिलनाडु को छोड़ के और नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के पूरा इंडिया को वो कवर किया था। उसी एरिया को हम क्या बोलेंगे, मौर्यन एम्पायर एरिया बोलेंगे या मौर्यन पीरियड बोलेंगे। वो साम्राज्य टोटल मौर्य एम्पायर के अंडर था, बट ये तीनों को छोड़ के। देन ये तो गया इंपॉर्टेंट चीज है। देन और एक चीज, कितना बीसी से कितना बीसी तक उसका साम्राज्य चल रहा था, मतलब उसकी शासन चल रहा था, उसके शासन 324 बीसी से 187 बीसी तक उसकी शासन चल रहा था। ये तो गया इंपॉर्टेंट चीज। देन उसमें तीन राजा थे, मतलब देखो चंद्रगुप्त मौर्य ये तो पहले थे। जो पहला राजा थे उसका नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। ये कितना बीसी से कितना बीसी तक थे, ये 322 बीसी से 273 बीसी तक थे। उसके बाद उसकी बेटा सन, उसकी सन कौन है, उसकी सन है बिंदुसारा मौर्य। ये कितना बीसी तक थे, ये थे 298 से 273 बीसी तक थे। देन उसकी बेटा अशोक, उसकी सन कौन है, अशोक, वो कितना, अशोक मौर्य, वो कितना बीसी तक थे, 273 टू 232 बीसी तक थे। तो देखो स्टूडेंट क्या हो रहा है ना, ये एक्चुअली जो मौर्यन एम्पायर था वो एम्पायर में तीन राजा थे। तीन राजा मतलब उसके फादर, देन उसके उत्तराधिकारी कौन है, उसकी बेटा, फिर उसका उत्तराधिकारी का उसकी बेटा। तो देखो पहला जो थे राजा वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो थे 322 बीसी से 273 बीसी तक। उसके बाद उसकी सन बिंदुसारा 298 से 273 बीसी तक। देन उसकी सन अशोक 273 टू 232 बीसी तक थे। तो इसको पूरा याद रखना। देखो ट्रिक में बता देता हूं, CBA हमारा ABCD होता है ना, ABCD। तुम क्या करना, पीछे से आना, 1 2 3, ये है ट्रिक। तो इसको याद रखने का, पहला कौन आएगा, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य C आएगा, देन उसके नीचे B आएगा, देन उसके नीचे C आएगा, अशोक। ये तो था टोटल स्टोरी, बट इसमें बहुत चीज होता है। एक्चुअली जो मौर्यन एम्पायर थे वो कौन सी रिलीजन का थे, उसको कितना मतलब पैसा था, कितना ताकत था, क्या था, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो अकॉर्डिंग टू, देखो तो शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और मौर्य ये ट्राइब थे। उस टाइम कौन कौन सी ट्राइब थे, ट्राइब कौन कौन सी थे,
जैसे हम अभी कास्ट बोलते हैं ना, उसी टाइम क्या कहते थे? शूद्र, शूद्र थे, देन वैश्य थे, देन क्षत्रिय, क्षत्रिय जो ब्राह्मण जाति थे, और क्या थे? मौर्य। तो ये जो 4 ट्राइब है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले क्या थे? शूद्र थे, शूद्र, देन वैश्य, देन क्षत्रिय, देन मौर्य। जैसे देखो हम जैसे बोलते हैं वो क्या होता है? वो राजा की फैमिली का होता है, वो साहू का फैमिली का होता है, वो कुमार का फैमिली का होता है। ऐसे ही उसी टाइम 4 थे, 4 ट्राइब थे, वो शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और मौर्य। ये 4 ट्राइब थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन ये तो 4 ट्राइब थे। उसके बाद पुराण क्या डिस्क्राइब करता है? पुराण शास्त्रों में, पुराण शास्त्रों कैसे करता था कि जो मौर्य एम्पायर थे ये थे शूद्र थे, शूद्र। तो पुराण में क्या लिखा हुआ है? पुराण जो है बुक, उधर क्या लिखा हुआ है कि जो मौर्य एम्पायर थे शूद्र थे। शूद्र मतलब सिंपली लो कास्ट थे। क्या थे? लो कास्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पुराण के शास्त्र के अनुसार। जैसे कोई चीज देखो, अभी न्यूटन क्या कुछ भी इन्वेंशन किए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसकी कुछ एविडेंस है ना। ऐसे ही पुराण शास्त्र में जो एविडेंस है, शूद्र का मतलब लो कास्ट है, कम कास्ट का है। ये तो गया पुराण शास्त्र के बारे में। देन मद्रका वैश्य यूज द टर्म ऑफ द कृष्ण एंड कृष्ण इन लोकल। देखो वो जो मुद्रका वैश्य के शास्त्रों में क्या होता है ना, वो लो है। ऐसे तो भी मैं बोल रहा है कि लो कास्ट है, वो और कुछ नहीं चाहिए। देन क्लासिकल राइटर जस्टिन जो क्लासिकल राइटर थे उसी टाइम, जस्टिन नाम के ये क्लासिकल राइटर है। क्लासिकल राइटर वो क्या लिखे थे? जो मौर्य एम्पायर थे ये हम्बल थे, हम्बल, इसकी मतलब मैं बताता, और लो कास्ट थे। देखो हमारा गांव में जो गरीब होता है उसका ज्यादा भाव नहीं होता है, ज्यादा ईगो नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है दुख क्या है, कैसे एक मनुष्य को दुख मिलता है। तो ऐसे ही हम्बल मतलब गरीब है, गरीबी के कारण वो लोग बहुत अच्छा थे और नॉर्मल पीपल थे। झगड़ा फगड़ा, कोई ज्यादा बोलना, ज्यादा दिखाना, ये सब नेचर का नहीं थे, और वो हम्बल थे और लो कास्ट थे। जस्टिन राइटर थे वो लिखे थे, क्लासिकल राइटर थे वो लिखे थे। बट जो जूनागढ़ रॉक होता है, जूनागढ़ रॉक में, जो जूनागढ़ रॉक गुजरात में है, जो जूनागढ़ रॉक गुजरात में है, उसी इंस्क्रिप्शन से क्या लिखा है कि मौर्य एम्पायर बिजनेसमैन थे, वैश्य। जूनागढ़ रॉक में लिखा है वैश्य, वैश्य, वैश्य मतलब बिजनेसमैन। तो जूनागढ़ रॉक किधर होता है पहले उसको याद रखना होगा। मोदी के राज्य गुजरात, गुजरात में होता है। इसमें वैश्य, वैश्य लिखा है मतलब क्या है? वो लोग मौर्य, वो जूनागढ़ रॉक से एविडेंस मिलता है कि जो मौर्य एम्पायर थे वो थे क्या? बिजनेसमैन थे, बिजनेस करते थे। मतलब जैसे उसी टाइम क्या था? बैटर सिस्टम था, आपको मैं चावल दूंगा आप मेरे को डाल देना। बट मेजरमेंट सिस्टम भी था, बट इतना नहीं चलता था। बट बैटर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट था उसी टाइम। ये तो गया उसके क्या क्या थे वो क्लासिक मौर्य एम्पायर की कुछ बात था। फिर बताएंगे अभी। देखो बुद्धिज्म ट्रेडिशन से मौर्य एम्पायर बिलोंगिंग टू बुद्धिज्म। तो देखो बुद्धिज्म जो ट्रेडिशन था, बुद्धिज्म ट्राइब जो था, बुद्धिज्म जो ट्राइब था उसमें लिखा है कि ये जो मौर्यन है ये बुद्धिज्म थे, बुद्धिज्म ट्राइब में बिलोंगिंग करते थे। वो कौन सी हिसाब से? बुद्धिज्म ट्राइब के हिसाब से। जो मौर्यन एम्पायर था बुद्धिज्म ट्रेडिशन के अनुसार जो मौर्यन डायनेस्टी था ना वो बुद्धिज्म में आता है। और गौतम बुद्ध इज द लिंक ऑफ द साख्या हस्त्य ऑफ द मौर्य बिजनेस ऑफ द टू बुद्धिज्म। तो जो गौतम बुद्धिज्म में थे ना, गौतम बुद्ध थे, वो लिंक थे साख्य हस्त्य द मौर्य वंश बिलोंगिंग टू बुद्धिज्म। जो साख्य और जो ये हमारा गौतम बुद्ध वो दोनों लिंक थे, इसीलिए बोलते थे कि साख्य। लिख देता हूं, साख्य एंड गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध ये दोनों लिंक थे, इंटरलिंक थे। तो इसीलिए बोलते हैं कि
वो बुद्धिज्म का ट्राइब, जैसे बोलते हैं कि मेरा पापा उसी ट्राइब से है, मेरा मम्मी इसी कास्ट का है, वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, ऐसे ही हम, मेरा मामा हिंदू है तो मैं हिंदू है। ऐसे ही ये जो शाक्य था वो गौतम बुद्ध का मतलब बुद्धिज्म में था, बुद्धिज्म, इसीलिए मौर्य डायनेस्टी क्या बोलते हैं, बुद्धिज्म ट्राइब बोलते हैं। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, मौर्यन नेम कहां से आया तो मैं बता दे। देखो ये जो मौर्यन नाम है ना, उसी टाइम क्या होता था, पीकॉक की संख्या बहुत होता था। क्या होता था, पीकॉक की संख्या बहुत होता था, इसीलिए मौर्य डायनेस्टी को हम इसीलिए मौर्य डायनेस्टी थे। पीकॉक मतलब मयूर, और मयूर का मतलब क्या है, मौर्य डायनेस्टी, इसी से आया है। तो देखो फाइनली इतना ही इंपॉर्टेंट था, तो स्टूडेंट इसको याद रखना। और एक चीज